हाय मेरी नन्हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लाई हूँ। कहानी है एक बूढ़ा आदमी। एक गांव था, उसका नाम था रामपुर। उस गांव में एक घर में एक औरत रहती थी और उसका एक बेटा था जो शहर में काम करता था। वह औरत रोज़ 2 रोटी बनाती थी। एक रोटी वह औरत खाती थी और एक रोटी वह अपने घर की खिड़की पर रख देती थी। उस रोटी को एक बूढ़ा आदमी लेकर चला जाता था। एक दिन वह औरत सोचने लगी कि यह आदमी मेरी बनाई हुई रोटी लेकर चला जाता है और मुझसे न कुछ कहता है न सुनता है। उसने सोचा कि क्यों न मैं रोटी में जहर डालकर इसे खिला दूं, क्योंकि यह न कुछ बोलता है न कुछ सुनता है। पता नहीं क्यों मेरी रोटी लेकर रोज़ चला जाता है और खाता है। वह औरत रोटी में जहर डालकर बनाती है और उसको खिड़की पर रख देती है। वो सोचने लगी, जब वह आदमी वह रोटी खाएगा तो कम से कम इससे छुटकारा तो मिल जाएगा। इतना सोचकर वह रोटी खिड़की पर रख देती है। फिर सोचने लगी कि नहीं, हो सकता है वो भगवान का दूत हो जो मेरी रोटी खाने के बहाने मेरी देखभाल कर रहा हो। और इसी बात से वह रोटी हटा देती है और उसकी जगह वह अच्छी रोटी रख देती है। उसी दिन उसका बेटा शहर से लौट रहा होता है। उसे रास्ते में बहुत ज़ोरों की भूख लगती है और वह थका हुआ भी रहता है। फिर जाते जाते उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है और बूढ़ा आदमी उस लड़के से पूछता है कि बेटा, तुम थके हुए बहुत लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वह लड़का बोलता है कि बाबा, मैं शहर से गांव आ रहा हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ बाबा, मैं बहुत भूखा हूँ। तभी उस बूढ़े आदमी ने उसे उसी रोटी के 2 टुकड़े किए जो रोटी वह एक औरत के घर से लेकर आया था किए, और उसने एक आधी रोटी खुद खाई और आधी उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने रोटी को खाया और उसने अपनी भूख मिटाई और कहा कि बाबा, अब मैं अपने माँ से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आपने मेरी और मुझे खाने को दिया। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया। जब वह घर पहुँचा तो उसने माँ से अपनी सारी बातें बताई। तो उसकी माँ ने सोचा कि शायद वो वही बूढ़ा आदमी है जो मेरी रोटी लेके जाता है, और अगर मैं जहर वाली रोटी आज उसे खाने को देती तो आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं होता। इतना सोचकर वह बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो दूसरों को देते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं, वही हमें मिलता है। इसीलिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे तो यह कहानी कहने में बहुत मज़ा आया। क्या आपको सुनने में मज़ा आया?